बद्रीनाथ धाम हिमालय की ऊंची चोटियों की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर गर्व से खड़ा है। इसके चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत हैं और पास ही पवित्र अलकनंदा नदी कल कल बहती है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नाम के छोटे से शांत नगर में स्थित है। भक्त यहां पहुंचने के लिए बद्री से माता मूर्ति रोड से गुजरते हैं, एक रास्ता जो पहाड़ों, जंगलों और खूबसूरत घाटियों के बीच से होकर उस पवित्र स्थान तक ले जाता है जिसे सभी बद्री विशाल के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित तीर्थों में से एक है। यह भारत के 4 धामों में शामिल है और उत्तराखंड के छोटे 4 धाम का भी प्रमुख हिस्सा है। वैष्णव परंपरा में भी इसका स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि यह 108 दिव्य देशमों में से एक है और भगवान विष्णु को समर्पित 5 बद्री मंदिरों में भी इसकी विशेष महिमा है। बद्रीनाथ की पौराणिक कथा बहुत समय पहले यह स्थान आज जितना प्रसिद्ध है उतना नहीं था। तब यह एक शांत बर्फीली घाटी थी जहां केवल आर्ष मुनि ही तप करने का साहस रखते थे। इन्हीं तपस्वियों में से एक थे स्वयं भगवान विष्णु, जो योगी का वेश धारण कर गहरे ध्यान में लीन थे। लेकिन हिमालय की कठोर ठंड किसी पर दया नहीं करती, यहां तक कि भगवान पर भी नहीं। तभी उन्हें बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया और अपने पत्तों से उन्हें ढक लिया। उनका प्रेम और त्याग देखकर भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम रखा बद्री का आश्रम, यानी बद्री का पवित्र स्थान। एक दिन नारद मुनि वहां पहुंचे और भगवान विष्णु को ध्यान में बैठे देखा। वे चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह भूमि कितनी शक्तिशाली होगी जहां स्वयं सृष्टि के पालनहार ध्यान लगाने आते हैं। इसी भावना से नारद मुनि ने इस जगह को तीर्थ घोषित कर दिया। लेकिन समय बीतता गया और यह पवित्र स्थान बर्फ के नीचे छुप गया, मानो दुनिया इसे भूल चुकी हो। फिर आए आदि शंकराचार्य, वो महान संत जिन्होंने सनातन धर्म को नया जीवन दिया। हिमालय की यात्रा के दौरान उन्हें एक अद्भुत दैवी संकेत मिला। हवा में फुसफुसाहट थी, पहाड़ हल्के से कांप रहे थे और अलकनंदा की चमक उन्हें किसी और बुला रही थी। वे उस संकेत का पीछा करते हुए आगे बढ़े और बर्फ में दबा एक चमकदार शालिग्राम पाया, भगवान बद्री नारायण की दिव्य मूर्ति। शंकराचार्य जी ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे उठाया और एक प्राचीन गुफानुमा मंदिर में स्थापित कर दिया। यही वह क्षण था जब बद्रीनाथ मंदिर पुनः जन्मा। बद्रीनाथ धाम के रहस्य, अनंत ज्योति का रहस्य, हर साल भारी बर्फबारी के कारण मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी अखंड ज्योति जलाकर जाते हैं। 6 महीनों तक मंदिर ताला लगा रहता है, कोई अंदर नहीं जाता। लेकिन जब दरवाजे दोबारा खुलते हैं, अखंड ज्योति अब भी जलती रहती है। मंदिर की छत पर कभी बर्फ न टिकना, पूरी बस्ती बर्फ में दब जाती है। लेकिन बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य छत पर कभी बर्फ नहीं जमती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। सर्दियों के अदृश्य रक्षक लोग मानते हैं कि जब मंदिर बंद रहता है तब नर नारायण और देव शक्तियां उसकी रक्षा करती हैं। कई गांव वाले दावा करते हैं कि उन्होंने रात में शंख, घंटियों और कदमों की हल्की आवाजें सुनी हैं। हालांकि आसपास कोई नहीं होता। तप्त कुंड का चमत्कार। जमी हुई अलकनंदा नदी के पास स्थित तप्त कुंड साल भर गर्म रहता है। कड़कड़ाती ठंड में भी इसका पानी गर्म क्यों रहता है? भक्त कहते हैं यह अग्निदेव का आशीर्वाद है। बद्रीनाथ का बुलावा लोग कहते हैं। आप बद्रीनाथ नहीं जाते, बद्रीनाथ आपको बुलाता है। कई लोग देखते हैं कि उनके रास्ते अचानक बाधाओं से भर जाते हैं और कईयों के रास्ते बिना वजह आसान हो जाते हैं, जैसे कोई दैवी शक्ति तय कर रही हो कि कौन अंदर आएगा। व्यास गुफा की गूंज मंदिर के पास स्थित
व्यास गुफा वह स्थान है जहां वेद व्यास जी ने महाभारत लिखवाई थी। आज भी यहाँ रात के समय रहस्यमयी गूंज और हल्की मंत्र ध्वनि सुनाई देती है। स्वर्गारोहिणी, स्वर्ग का मार्ग। बद्रीनाथ के पीछे स्थित स्वर्गारोहिणी वह पौराणिक मार्ग माना जाता है जिससे पांडव स्वर्ग गए थे। अनेक यात्री कहते हैं कि वहां चलने पर लगता है कि जैसे कोई अदृश्य यात्री उनके साथ चल रहा हो। बदलते रंगों वाली मूर्ति कहा जाता है कि भगवान बद्री नारायण की मूर्ति मौसम के अनुसार अपना रंग बदलती है, सर्दियों में गहरी और गर्मियों में हल्की उजली। नारद शिला की न पिघलने वाली बर्फ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित नारद शिला के नीचे की बर्फ कभी नहीं पिघलती, चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित चमत्कार है। एक ऐसी शक्ति जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में महसूस किया जा सकता है। अगर इस पवित्र यात्रा ने आपके दिल को छू लिया हो तो फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि बद्री विशाल की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण।